कि ये मानवता का हत्यारा नेता हूँ को इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चला करके इसको सजाए मौत दी जाए। इस वक्त स्थिति ये हो गई है कि इजराइल का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इजराइल समाप्त हो जाएगा। 2 मिनट 3 मिनट के अंदर इनके 50 टैंक को हमास ने उड़ा दिया। आओगे तो जमीने पर लड़ने आओगे ना, हवा में बमबारी आप करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू वो हमेशा अत्याचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही और गद्दारों का साथ देने वाले हैं। वो भ्रष्टाचारियों के सरगना है, घोटालेबाजों के सरगना काला। तो इजराइल के साथ अगर आरएसएस और बीजेपी खड़ी है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को ये जो है शक नहीं होना चाहिए। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे कि जिसका जिसका साथ दिए। राजा बाबू हमारे देश के प्रधानमंत्री राजा बाबू, डोनाल्ड ट्रंप का दिया, वो बेचारा जेल चला गया। एक प्रधानमंत्री का साथ दिया, आखिरी में वो पूर्व कहला करके उसको गोली मार दिया जापान में। नेताओं का साथ दे रहे हैं, नेताओं भी अपने पतन के कागार पे पहुंच चुके हैं। वो अपने देश को ही के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिए। जो व्यक्ति महिलाओं पर, किन्नरों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर अत्याचार करता है, उनकी हत्या करता है, उन्हें सनातन धर्म में नपुंसक कहा जाता है और नेताओं नपुंसक है। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया। फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध लगातार चल रहा है। बताया जाता है कि अब तक 10,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की जानें चली गई हैं। मेरे साथ हैं चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी, कैसे देखते हैं? मोदी तो इजराइल के साथ खड़े हैं साहब। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू वो हमेशा अत्याचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही और गद्दारों का साथ देने वाले हैं। वो भ्रष्टाचारियों के सरगना है, घोटालेबाजों के सरगना कहलाते हैं। तो इजराइल के साथ अगर आरएसएस और बीजेपी खड़ी है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को ये जो है शक नहीं होना चाहिए। इनका जो काम, इनका पुश्तैनी खानदानी पेशा। नेतन्याहू ने कह दिया है कि फिलिस्तीन को ख़त्म कर दो, गजा ख़त्म कर दो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। इस वक्त स्थिति ये हो गई है कि इजराइल का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार का मैदान दक्षिण एशिया साबित होगा और इजराइल की दशा वही होगी। जापान तो उभर गया था 1945 में, जब हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, तो सेम उसी तरह से इजराइल समाप्त हो जाएगा। इजराइल को कितनी क्षति हुई है और जान माल का कितना नुकसान हुआ है। 1-2 मिनट 3 मिनट के अंदर इनके 50 टैंक को हमास ने उड़ा दिया। आओगे तो जमीने पर लड़ने आओगे ना, हवा में बमबारी आप करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जिसका जिसका साथ दिए। राजा बाबू हमारे देश के प्रधानमंत्री राजा बाबू, डोनाल्ड ट्रंप का दिया, वो बेचारा जेल चला गया। एक प्रधानमंत्री का साथ दिया, आखिरी में वो पूर्व कहला करके उसको गोली मार दिया जापान में। नेताओं का साथ दे रहे हैं, नेताओं भी अपने पतन के कागार पे पहुंच चुके हैं। वो अपने देश को ही के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिए हैं। तो मैं विश्व समुदाय से आपके चैनल के मार्फत अनुरोध करता हूं कि ये मानवता का हत्यारा नेता हूं को इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चला करके इसको सजाए मौत दी जाए। जो व्यक्ति महिलाओं पर, किन्नरों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर अत्याचार करता है, उनकी हत्या करता है, उन्हें सनातन धर्म में नपुंसक कहा जाता है और नेताओं नपुंसक है। आपको रहने की शरण दिया फिलिस्तीन, जब जर्मनी से आप खदेड़े गए थे, पूरे विश्व में ठोकर खा रहे थे, भटक रहे थे। आज उन्हीं की मकान। हमारे वहाँ, हमारे देश में एक महिला की सहेली ने अपने घर में शरण दिया और उस महिला ने उसके पति को ही कब्जे में कर लिया। सेम कहानी वो इजराइल की यही है। उन्होंने इनके ऊपर इंसानियत की वजह से। फिलिस्तीन ने भी तो काफ़ी हद मचा दी है, लोग कह रहे हैं। अच्छा ही बताइए, आप हमारे घर में कब्जा करोगे, हमारे परिवार के लोगों को मारोगे,
तो हम भी तो कुछ करेंगे ना, करेंगे कि नहीं? अरे हम उस धर्म से बिलोंग करते हैं जिस धर्म में विश्व की उतनी बड़ी युद्ध, महाभारत जैसा युद्ध आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहा जा रहा पंडित और यहूदी भाई भाई हैं। किसने कह दिया भैया? किसने कह दिया? किसने कह दिया? नहीं है। ना 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 ना, यहूदी तो बड़ी खतरनाक कौम मानी जाती है। हाँ, ये किसी के सगे नहीं होते हैं। आपको बता दूं, यहूदियों की तुलना तो ये जो बीजेपी वाले हैं और जो तमाम अंधभक्त हैं, ये लोग इजराइल के साथ क्यों हैं? इनको जल्दी भेज दीजिए उसी युद्ध में। एक यहाँ का क्या नाम है, बाबा तो कह रहा है एक, मुझे इजराइल भेज दो। जल्दी चला जाए, इसको वीजा पासपोर्ट की जरूरत क्या है? पैदल चला जाए, बर्मा होते हुए चला जाए। बताइए कैमरे पर रास्ता कौन सा है अगर जाना है वहाँ पे? अरे इजराइल जाने के लिए बर्मा से सीधे निकल जाइए या अफगानिस्तान होते हुए निकल जाइए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, अब बगल में तो है इजराइल, फिलिस्तीन के बगल में है, चले जाए जितने अंधभक्त। अरे भाई देश को छुटकारा मिल जाएगा इन लोगों से कम देश का भोजन तो बचेगा। ये लोग जाएं तो सही, ये जाएंगे कहीं नहीं। मोहम्मद अब्बास से मोदी जी बात करते हैं। ये मोहम्मद अब्बास क्या है, कौन है? फिलिस्तीन के राष्ट्रपति। वो बात करते हैं ना, वो तो दिल दे बैठे नेताओं को बातचीत तो किसी से ऊपर के मन से कर सकते हैं। कतर का भी क्या लगता है कि इसमें जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी? हमेशा मानवता और इंसानियत की जीत होती है। हाँ। हम इंसान हैं। हाँ। ब्राह्मण बाद में है, पहले इंसान है। हमें मजलूमों की मदद करनी चाहिए। और हम मजलूम सवाल है, मजलूम कौन है? मजलूम फिलिस्तीन की जनता है इस वक्त हॉस्पिटल। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मुसलमानों का इलाज किया जा रहा, मारा जा रहा, तभी वे लोग खुश हैं। वो अंधभक्त खुश होंगे। हाँ। हम लोग नहीं खुश हैं, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। वो इंसान से जानवर हो चुके हैं। चतुर्वेदी जी, तमाम लोग कह रहे हैं आप देशद्रोही हैं, आप बीजेपी खिलाफ हैं, मोदी जी खिलाफ हैं। अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। बगावत कर लिया मोदी से? हाँ हाँ, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी। नए भारत के राष्ट्रपिता हैं मोदी जी। राष्ट्रपिता तो एक ही है, महात्मा गांधी। नए भारत के वो कोई नया भारत बने? अच्छा, 2014 में भारत आज़ाद हुआ। कंगना रनावत का बयान आपने सुना होगा। कंगना रनावत के राष्ट्रपिता आप पिता सब हो सकते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि इजराइल में मानवता की हत्या हो रही है, फिलिस्तीन में मानवता की हत्या हो रही है, और इजराइल को तत्काल प्रभाव से युद्ध रोक देना। अच्छा, तमाम वो आपने वीडियोस देखी जो वीडियो सामने आए जिसमें दिखाई दे रहा है कि महिलाओं को, बच्चों को मारा जा रहा है। एक बच्चा है, स्कूल पे बमबारी करना, हॉस्पिटल पे बमबारी करना, और बमबारी आप मस्जिदों पे करना, ये कोई धर्म अलाउ नहीं करता है। ये यहूदी ही कर सकते हैं, और यहूदियों को कहा जाता है एल्सिसियन एल्डब्रा। हाँ, ये उसी तरीके से इजराइल का खात्मा निश्चित है। निश्चित है। कब तक? बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, महीना 15 दिन में ये समाप्त हो जाएंगे। ऑन कैमरा बोल रहे हैं आप, सब मैं कुछ आपको रिकॉर्ड हो बता रहा हूँ, अगर युद्ध नहीं बंद किए तो इजराइल की आबादी उत्तर प्रदेश का हमारे ये दिल्ली के बराबर है। 1.5-2 करोड़ आबादी है, ये जान लीजिएगा। और तमाम जो है संगठन उनके खिलाफ खड़ा हो गया। विश्व पूरा जो है, अब विश्व की जनता, चाहे वो अमेरिका में हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं की जनता आप फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। विप्र समाज नाराज तो नहीं होगा? विप्र समाज अगर ओरिजिनल ब्राह्मण समाज है, विप्र समाज है, तो हमेशा वो मानवता के साथ रहता है, सत्य के साथ रहता है। चलिए, सत्य के साथ ब्राह्मण समाज रहता है। अगर कोई ओरिजिनल ब्राह्मण है, जेपी चतुर्वेदी ऐसा बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही इजराइल ख़त्म हो जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा, नामो निशान इजराइल का मिट जाएगा, और बच्चे किताबों में पढ़ेंगे एक कोई देश हुआ करता था जिसका नाम इजराइल था। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।